मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। अपना नियमसार जी परमागम ग्रंथ में निश्चय परम आवश्यक अधिकार की स्वाध्याय चलती है और उसमें आज अपने 152 नंबर की गाथा यहाँ से अपन आज प्रारंभ करेंगे। अभी जो गुरुदेव का जो व्याख्यान चलता था उसमें कल भी भावार्थ पर ही चर्चा ली थी। 295 नंबर की गाथा उसकी भावार्थ और आज भी उसी भावार्थ पर चर्चा लेकर और फिर 296 गाथा प्रारंभ हुई है। इसमें एक बॉक्स आया था, उसको जरा सा अपन देखते हैं और फिर अगली 296 गाथा का क्या विषय है वो थोड़ा अपन देखकर आगे अपने नियमसार जी की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 92 में है, नीचे बॉक्स छोटा ही है लेकिन थोड़ा गुरुदेव का समझाने वाली शैली में बहुत गंभीर बात है। वाचना सुनना आदि बाहर से सब करे, किंतु इससे क्या? इसको स्वयं से अंदर से हाँ आनी चाहिए। वाचना सुनना आदि बाहर से यानी शास्त्रों के आलम्बन से, वक्ता के आलम्बन से, ज्ञानी गुरु के आलम्बन से, आचार्य भगवंतों के आलम्बन से मैं गायक हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, त्रिकाली हूँ, अनादि अनंत हूँ, चैतन्य वस्तु हूँ, राग से भिन्न हूँ, राग विकार है, मैं निर्विकार हूँ आदि इत्यादि। ये सब बाँचे सुने और इससे क्या? कहा ना, बाँचवू सांवड़वू आदि बाहर थी बधु करे पण एनाथी सु, इससे क्या? इसको यह सब सुनते समझते बाँचते इसको स्वयं से अंदर से हाँ आनी चाहिए। अभी क्या प्रकरण चलता है मोक्ष अधिकार में कि मोक्ष का उपाय बताते हुए कहा कि बंद को जानते रहने से ही बंद को नहीं काटा जाता या कटता। बंद का विचार करने से भी बंद नहीं कटता। तो क्या करना कि पुरुष और बंद इन दो के बीच दुधाकरण करना, पृथक्करण करना। बंद का लक्षण शुभ अशुभ राग है और आत्मा का लक्षण चैतन्य 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 एक रूप जानन स्वभाव, यह आत्मा का लक्षण है। तो इन दोनों में भिन्नता है, भिन्न करना नहीं, भिन्नता है
और उस भिन्नता को अंदर में जानना। यही आया था ना, आज प्रकरण में भी आया था, आज गुरुदेव के व्याख्यान में वही बात यहाँ कहते हैं कि इसको स्वयं से अंदर से हाँ आनी चाहिए कि राग वह मैं नहीं। अभी अंदर से हाँ नहीं आती ना, क्यों नहीं आती? कि जिससे भिन्न पड़ना है, जो भिन्न है ही, अनादि से यह चैतन्य भगवान और परिणति में साथ में वर्तता हुआ राग, ये दोनों भिन्न हैं ही, भिन्न हैं ही, तो भी इसने अनादि से राग में एकत्व किया हुआ है ना। तो उससे अंदर में भिन्न पड़ना है, इतनी बात कही। पृथक्करण द्विधाकरण जो वाली बात, ये वाली बात आई, ठीक है ना। तो अब जब मैं ये नहीं, तो उससे भिन्न पड़ना है, तो जिससे भिन्न पड़ना है वह मैं नहीं, राग वह मैं नहीं। अब हम कहाँ भूल कर रहे हैं कि जो मैं नहीं हूँ उसके आलम्बन से उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जिसको अपने से भिन्न करना है, यानी भिन्न जानना है, यानी उससे भिन्न चैतन्य भगवान का अनुभव करना है, तो जिससे भिन्न होकर अनुभव करना है उसका ही आलम्बन लेकर के हम भिन्नता का उद्यम करना चाहते हैं, पर होता नहीं। क्यों? कि जिससे भिन्न करना है, भिन्न होना है, उसमें ही लगे रहने से कैसे भिन्न होए। आज आया था परमात्मा का स्मरण, पंच परमेष्टि का स्मरण, जिनवाणी का वंदन, जिनवाणी का श्रवण, ये भैया राग है। तो इससे नहीं होगा, इसमें और ये पांच परमेष्टि, परमात्मा और जिनवाणी ये बताती है कि इससे नहीं होगा। और हम क्या सोच रहे हैं कि जिनवाणी ने बताया है कि इससे नहीं होगा तो जिनवाणी से होगा। उल्टा हो गया ना मामला। तो हम बोलते हैं, वांचते हैं, सुनते हैं, समझते हैं अपने बौद्धिक ज्ञान में कि आत्मा भिन्न है, राग आदि भिन्न है, लेकिन अंदर से हाँ नहीं आती कि मैं राग से भिन्न। अंदर से हाँ आनी चाहिए कि हाँ मैं राग से भिन्न हूँ। तो ये हाँ नहीं आती, आप कैसे कह रहे? आपने कैसे कहा कि हाँ नहीं आती? कि तुम जो किसी राग के प्रति की रुचि में दौड़ रहे हो और किसी राग से दूर दौड़ रहे हो, ये तुम्हारी राग की रुचि का ही परिचायक है कि अंदर से हाँ नहीं आई, राग से भिन्नता की। कल अपन चर्चा कर चुके हैं दृष्टि और प्रवृत्ति की। राग से पहले दृष्टि में भिन्न हुआ जाता है, प्रवृत्ति में राग बाद में भिन्न होता जाता है और नष्ट हो जाता है। कल आ गई थी चर्चा, देखो अभी। अंदर से हाँ आनी चाहिए कि राग वह मैं नहीं और ज्ञायक स्वरूप ध्रुव वस्तु वह ही मैं। देखो यहाँ ही कारा है ना, वह ही मैं, ऐसा इसके अस्तित्व की अंदर से हाँ आए, हाँ आए, स्वीकार रोकती आए, अंदर से उसके प्रति ये ही है, ऐसा अंदर में स्वीकार पने का भाव आना चाहिए। हाँ यानी स्वभाव की प्रतीति करके हाँ आए, तब इसके कल्याण की शुरुआत होती है। अन्यथा तो सब एक शब्द आया था आज, फांपा है, थोता है, थोता है। इसके बिना, इसी से संबंधित अपनी 296 गाथा में एक चर्चा आई थी जो अपन ने अभी बॉक्स पढ़ा ना, इसी से संबंधित। इसमें प्रश्न किया गया है कि
ये भिन्न करने की बात तो आपने कही कि राग और आत्मा को भिन्न करना, तो भिन्न करना, दुधा करना, तो दुधा करके क्या करना, तो पिछली गाथा में कहा कि आत्मा को ग्रहण करना, राग को छोड़ना। तो कहा आत्मा ग्रहण किस साधन से किया जाता है, उसकी यहाँ प्रश्न रखकर फिर गाथा रखी। बल्कि वह प्रश्न गाथा में सूत्रकार आचार्य कुंद कुंद भगवान ने स्वयं कहा। देखो ये लिखा है, पढ़ना हो तो 94 पे, ये जीव केम ग्रहाय, ये जीव कैसे ग्रहण किया जाता है। जीव तो उत्तर भी यही लिखा आचार्य भगवान ने, जीव ग्रहाय छे प्रज्ञा वड़े, प्रज्ञा थी ज्यम जुदो करियो तम ग्रहण प्रण प्रज्ञा बड़े। प्रज्ञा छेनी भगवती प्रज्ञा स्वरूप के झुकाव तरफ की अपनी उपयोग की दशा, उसके द्वारा ही आत्मा ग्रहण किया जाता है, क्योंकि इस प्रज्ञा से ही जुदा किया था और ये प्रज्ञा के द्वारा ही ग्रहण किया जाता है। इसमें एक चर्चा आई थी, तो देखो इसी पेज पर जिस पर अपन हरि गीत पढ़ रहे थे, इसके एकदम नीचे, शुद्ध ऐसा यह आत्मा। शुद्ध का अर्थ करते हैं, देखो शुद्ध कैसे कहा कि राग बिना का आत्मा, अंदर शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु, इसका नाम है शुद्ध, है ना। मैं शुद्ध हूँ बोलते हैं ना, मैं शुद्ध हूँ। 2 गाथाएं भी अपनी 38 नंबर 73 नंबर, मैं शुद्ध एक सदा रूपी। तो शुद्ध कहा ना, तो शुद्ध का अर्थ क्या होता है, मिलावट बिना का। तो काय की मिलावट बिना का कि राग की मिलावट बिना का। शुद्ध माने राग से, राग बिना का आत्मा, अंदर शुद्ध चैतन्य मूर्ति प्रभु। फिर देखो इसका विचार करा के अपने को निर्णय की क्या शैली है वो यहाँ गुरुदेव श्री से अपन देखते हैं। देखो वस्तु है ना भाई, कौन हूँ, मैं हूँ, तो हूँ तो पहले ये हूँ की हकार आई ना, मैं हूँ, तो मैं हूँ माने वस्तु है ना, तो वस्तु है तो तत्व है ना, तत्व है ना तो सत्ता है ना, अस्तित्व है ना, अस्तित्व सत्ता है तो कोई चीज है कि नहीं, और चीज है तो कोई इसका स्वभाव होता है कि नहीं, कि बिना स्वभाव की कोई चीज होती है जगत में। फिर उसका उदाहरण दिया कि शक्कर होए इसका स्वभाव, यदि मिठास ना होए ऐसा बनेगा क्या। शक्कर तो है, अब की बार क्या शक्कर आई कि मीठी नहीं बिल्कुल, कौन शक्कर कहे उसे। शक्कर तो भाई साहब तब कहेंगे ना कि उस शक्कर में मिठास का स्वभाव भरपूर होए। भरपूर भी समझना है समय, स्वभाव भरपूर होता है, स्वभाव में कमी नहीं होती। तो ऐसा है आत्मा, तो इसका कोई स्वभाव होता है कि नहीं, तो है। भगवान आत्मा सत्ता है, होने पने है इसका स्वभाव, स्वयं नाम अपना भाव। क्या है अपना भाव, कि ज्ञान दर्शन और आनंद है। भाषा तो सादी है बापू, भाव आकरा है। ये बात उससे बॉक्स से कैसे मिलती है कि सुने लेकिन अंदर से हाँ आनी चाहिए कि मैं राग बिना का शुद्ध हूँ। कब, त्रिकाल, सदा काल। राग साथ में रहा हो पर मैं राग बिना का रहा हूँ, ऐसी अंदर से हाँ आनी चाहिए। उसके लिए यहाँ विचार कैसे करना कि भाई मैं वस्तु हूँ कि नहीं, तत्व हूँ कि नहीं, कोई अस्थि सत्ता मेरी है कि नहीं। यदि अस्थि सत्ता है तो इसका कोई स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव है तो क्या स्वभाव है, कि ज्ञान दर्शन आनंद। ज्ञान दर्शन आनंद स्वभाव है, राग स्वभाव नहीं है। राग स्वभाव नहीं है तो सही ना राग। वो राग जो है वो विभाव है, स्वभाव नहीं है। और वस्तु में ऐसा कोई भाव नहीं है जो राग को उत्पन्न करे।
सब चर्चा आती तो है ही रोज, वस्तु तो ऐसी है। फिर गुरुदेव श्री कहते हैं देखो, सुना ना होए और पहले पहले सुने तो इसको ऐसा लगे कि यह वह क्या है, लेकिन ये अरे ये सब चलता है, इसको मिंडा वालो। ये जो चलता है ना, ये करो ये करो ये करो ये करो, कषाय मंद करो, मंदिर बनाओ, पूजा करो, भक्ति करो, विधान करो, उपवास करो, ये करो ये करो। कहते एक बार इस पर मिंडा वालो। मिंडा वालो माने ये सब शून्य है, किसी काम का नहीं है। तो होता तो है, अब होता तो और भी बहुत कुछ है। रोटी नहीं खाते हो, रोटी नहीं बनाते हो, भोजन आजीविका नहीं करते हो, उसके लिए दुकानदारी मंडी व्यापार नहीं करते हो, तो उसका मतलब वो धर्म हो गया? तो वो धर्म नहीं है, ये भी धर्म नहीं है। मजबूती चाहिए। कल आया था, प्रभु का मार्ग तो वीरों का है, प्रभु नो मार्ग छे वीरानो, कायर नो नहीं काम रे। आती है चर्चा। अपन चलते हैं नियमसार कारणकारी नियम, अपनी 152 नंबर की गाथा ये अपन आज प्रारंभ करते हैं। 203 नंबर पेज है। गाथा सूत्र है, पढ़ि कमण पहुदि किरियम को बंतो निश्चयस्य चारितम तेण दुविराग चरिये समणो अभुट्ठिदो होदी प्रतिक्रमण आदि क्रियाचरण निश्चय तणु करतो रहे तेथी श्रमण ते वीतराग चारित्र आरूढ़ छे। देखो, इसकी उत्थानिका के रूप में टीका की प्रथम पंक्ति इसी पृष्ठ पे देखो। यहाँ परम वीतराग चारित्र में स्थित परम तपोधन का स्वरूप कहा गया है। परम तपोधन यानी आत्मा के उत्कृष्ट आराधक मुनि भगवंत, वे परम तपोधन हैं। क्यों? कि वे परम तप स्वरूप आचरण में लीन हैं, वे परम तप स्वरूप अपनी वृत्ति में वर्तते हैं, सो वे परम तपोधन हैं। कौन? के मुनि भगवंत। कौन मुनि? के समस्त मुनि। जितने मुनि जन हैं वे सब, अपन नहीं कहते लोए नमो लोए सब साहुड़म, सर्व साधु। तो सर्व साधु का अर्थ भी समझना जरूरी है राकेश भाई, है ना। सर्व साधु कहा तो कोई ऐसा कहने लगा, ऐसा किसी ने कहा है इसलिए नाम नहीं लेते, बताते हैं। कोई ऐसा कहने लगा कि अनेक प्रकार के साधु जितने जगत में हैं वे सब साधु नमो लोए हैं। कि ना ना भैया, साधु माने साधते इति साधु, जो इस आत्मा को साधता है अपनी आत्म साधना द्वारा, वह साधु है। आत्म साधना किसे कहा? कि अपने चैतन्य स्वरूप इस चैतन्य महातत्व को पहचान कर उसके आलम्बन पूर्वक उसके लक्ष्य में आकर आनंद के वेदन सहित इस आत्मा की प्रतीति करे और इसमें लीनता स्थिरता बढ़ा करके तीन कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन वाली वीतरागता में जो वर्तते हैं उनका नाम साधु है। इतनी व्याख्या है। नग्न हुआ
तो साधु हुआ कि नाना साधु नग्न होते हैं, नग्न होना साधु नहीं होता। साधु किसे कहा मुकेश जी? तीन स्वरूप का अपन ने वहां से शुरू करी बात। अनादि मिथ्यात्व को तोड़कर स्वरूप के आलम्बन में, आनंद के वेदन में आप रूपता की प्रतीति करके उसी की पुनः पुनः आलम्बन के द्वारा स्थिरता प्राप्त करके तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप प्रचुर स्वयं संवेदन स्वरूप वीतरागता जिनकी मोहर छाप है, वे साधु हैं। तो उनको ही यहाँ परम तपोधन कहा। वे कहाँ स्थित हैं कि वे परम वीतराग चारित्र में। लो ये वाली बात कही। क्या कहा? प्रतिक्रमण आदि क्रिया को निश्चय के चारित्र को। तो टीकाकार ने ये निश्चय प्रतिक्रमण, ये जो निश्चय का चारित्र कहा ना सूत्रकार आचार्य कुंद भगवान ने, तो ये निश्चय का चारित्र माने चारित्र रूप निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रिया। तो प्रतिक्रमण आदि में क्या क्या आ गया? कि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, सामायिक और परम आवश्यक, परम समाधि, सब इसमें आ गया। इसी ग्रंथ में व्यवहार चारित्र अधिकार के उपरांत निश्चय, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, परम समाधि और निश्चय परम आवश्यक सब आ गया इसमें। इस क्रिया को जो निरंतर करते रहते हैं, लो साधु की क्या क्रिया, साधु की क्रिया का वर्णन आया भाई साहब। साधु की क्या क्रिया? कि चार हाथ भूमि देखकर चलना, खड़े खड़े आहार लेना, अदंत धोवन, अस्नान, ये सब साधु की क्रिया के नाना। ये क्रिया तो बाहर में तुम्हें दिखती है उनकी जिनको अंदर में निश्चय, प्रतिक्रमण आदि क्रिया सतत चल रही है। तो सतत क्यों कहा? वे तो छठवें गुण स्थान में आ गए ना। तो कहा छठवें, इसकी दो व्याख्या समझना। छठवें गुण स्थान में आने पर भी इस आत्म स्वरूप का आलम्बन नहीं छूटा है और तीन कषाय की अभाव रूप वीतरागता पर आंच नहीं आई है। छठवें गुण स्थान में आ गए हैं और वह परम आवश्यक, परम समाधि रूप शुद्ध उपयोग भले नहीं है उस काल में। बहुत छोटा काल होता है छठवें गुण स्थान का। ऐसा नहीं होता कि घंटा 2 घंटा निकल गया छठवें गुण स्थान में। पौनी सेकंड का काल कहा है। क्यों पौनी सेकंड कैसे कह दिया? कि 7वें गुण स्थान वाला जो शुद्ध उपयोग है उसे आधी सेकंड गिना और उसके दूने से कम होता है छठवां गुण स्थान। यदि उसके दूने से अधिक निकल जाए तो गुण स्थान गिर जाए। तो वो छठवें 7वें गुण स्थान को झूला कहते हैं। वो झूला ही ना रहा, गिर पड़े। झूला कब कहलाए? झूला कब कहलाए? कि आधी सेकंड भी 7वें गुण स्थान शुद्ध उपयोग में रहे और फिर छठवें गुण स्थान में यदि च्युत होकर आए तो पौनी सेकंड के अंदर वापस 7वें गुण स्थान में जाते। 1 मिनट में अनेकों बार, इसलिए झूला कहते हैं उसको। अब देखो बात यहाँ क्या थी कि प्रतिक्रमण आदि क्रिया को निरंतर करते हैं। तो अपन विचार करते थे कि छठवें गुण स्थान में निरंतरता कैसे ली। तो इसके 2 व्याख्या। एक तो अपन ने देखी कि एक तो अपने अंतर स्वरूप से दृष्टि खिसकती नहीं, दूसरे जो 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है उस पर कभी आंच आती नहीं, रंच मात्र आंच नहीं आती उस वीतरागता की धारा में। एक तो ये व्याख्या। दूसरी व्याख्या ये
कि जो सिर्फ अपने आत्म स्वरूप की साधना में ही उद्यमवंत हैं, यत्नशील हैं, प्रयत्नरत हैं, उनको जो छठवां गुण स्थान है उसको जरा गौण कर दो तो वे सतत निरंतर प्रति निश्चय प्रतिक्रमण आदि क्रिया, उसको गौण कर दिया। दो व्याख्या है, गौण करके भी व्याख्या समझना और गौण नहीं करो तो भी वह वीतरागता अक्षुण बनी रहती है, अखंड रहती है, धारावाही अखंड धारा, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूपता की। मुनिपना ऐसे ही नहीं है कोई। मुनिपना माने कि वो कई जगह आया, चलते फिरते सिद्ध कहो, केवल ज्ञान की तलहटी कहो, ऐसी मुनि दशा है कि हम जाकर नमोस्तु कहें, वे आशीर्वाद भी ना दें और केवल ज्ञान ले लें। हमने नमोस्तु मुनिराज को कहा था और अगला नमोस्तु केवल ज्ञानी अरिहंत को। ऐसी दशा है। देखो इसकी अपन यहाँ टीका देखते हैं। इसलिए वह श्रवण वीतराग चारित्र में आरूढ़ हैं, अन्वयार्थ में हुआ। देखो जिसने, टीका की द्वितीय पंक्ति से, जिसने ऐहिक व्यापार माने सांसारिक कार्य तज दिए हैं, ऐसा जो साक्षात अपुनर्भव का अभिलाषी, अपुनर्भव माने जिसमें अब भव पुनः नहीं होता, आ माने नहीं, पुनर् माने दोबारा, भव माने ये पर्याय चार गति की कोई, तो अपुनर्भव यानी मोक्ष, उसके अभिलाषी महामुमुक्षु, ये मुनिराज के लिए कहा, महामुमुक्षु सकल इंद्रिय व्यापार को छोड़ा होने से निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को करते स्थित हैं, अर्थात निरंतर करते हैं। ले फिर आया ना निरंतर, सूत्र में से ही आई है बात। अब देखो दो वाक्य अपन ने इसमें पढ़े, इतनी सी टीका के अंश में दो वाक्य पढ़े। दो वाक्य में नास्ति अस्ति ऐसी शैली में कथन है। देखो जिन्होंने ऐहिक व्यापार माने सांसारिक कार्यों को तज दिया है, सांसारिक कार्य की लिस्ट में क्या क्या रखना, खाना, कमाना, भोगना, ये ही आया सांसारिक कार्य में, कि ये भी आया। और जो बहिर्वृत्ति है जितनी भी, वो चाहे पंच परमेष्टि के प्रति के स्मरण आदि का कार्य हो, पांच महाव्रत संबंधी जितनी बहिर्मुख वृत्ति है, ये सब सांसारिक कार्य गिनना। पांच महाव्रत सांसारिक कार्य कि हाँ, कैसे कहते हो? कि इसलिए कहते हैं कि पंच महाव्रत का परिणाम राग भाव है, राग बंध का लक्षण है, बंध है सो संसार है, इसलिए यह सांसारिक कार्य है। ऐसे ही नहीं कहते हैं, लॉजिक से बात है। ख्याल आती है राकेश भाई? पांच महाव्रत को सांसारिक कार्य कैसे कहना? इसमें लिखा कि नहीं लिखा? सांसारिक कार्य तज दिए हैं, नास्ति और अस्ति किसकी? के मोक्ष के अभिलाषी हैं, फिर वो छोड़ा है और निश्चय प्रतिक्रमण आदि सत्क्रिया को निरंतर करते हैं। ऐसा ही आया ना टीका में। तो सब सांसारिक कार्यों को तज दिया है। आ गया, स्पष्ट हो गया है। ऐसा जो साक्षात अपुनर्भव यानी मोक्ष, उसके अभिलाष। बताओ, अब बनाओ जरा लिस्ट बनाओ, अपने आप बना लोगे ना आपको लिस्ट। समस्त इंद्रिय व्यापार को, सकल लिखा ना, सकल, सकल इंद्रिय व्यापार को छोड़ा होने से, सकल इंद्रिय व्यापार को छोड़ा होने से, इसमें क्या क्या आ गया अक्षय भाई?
कि जितने इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, जो इंद्रिय गोचर हैं, जिनके जानने संबंधी परिणमन में इंद्रियों का आलम्बन निमित्त रूप है, वे सब इंद्रिय के विषय हैं। वह इंद्रिय का व्यापार है। 31 गाथा आ गई है समय सारजी परमागम में। द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ सब इंद्रिय आ गया ना। इंद्रिय व्यापार को छोड़ा है। अब इसी वाली बात को अपन एक दूसरे शब्द से समझते हैं कि समस्त बहिर्मुखता को छोड़ा है। दूसरे शब्द से ज्ञानचंद जी भाई साहब, दूसरे शब्द से अपन समझ सकते हैं समस्त बहिर्मुखता को छोड़ा है। तो समस्त बहिर्मुखता को छोड़ा है और फिर उसे छोड़ के कर क्या रहे हो महाराज? इंद्रिय व्यापार तो छोड़ दिया, यानी जो 5 इंद्रिय के विषय जिन्हें अपन सामान्यतया खाना, कमाना, भोगना ये सब छोड़ा है, वस्त्र आदि छोड़े हैं, श्रृंगार छोड़ा है, केस लौच यानी केस आदि की भी श्रृंगार का भाव नहीं आदि इत्यादि सब पता है, उसको ज़्यादा विस्तार की जरूरत नहीं। वो सब को छोड़ा है और फिर क्या कर रहे हो? और आपने तो वो भी छोड़ दिया है, पंच परमेष्टि का स्मरण और आलंबन। तो अब क्या करते हो? तो कहा निश्चय प्रतिक्रमण आदि। निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय आलोचना, निश्चय परम समाधि, निश्चय परम आवश्यक आदि कार्य सत्क्रिया को करते स्थित है नाम निरंतर करते हैं। इसकी बात अपन कर चुके हैं, निरंतर करते हैं। निरंतर करते माने एक ही काम है जिनको वो होती है ना, प्रव्रज्या कहते हैं, दीक्षा कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। तो मुनि की दीक्षा, मुनि की प्रतिज्ञा, मुनि की प्रव्रज्या क्या है कि एक शुद्ध उपयोग, एक शुद्ध उपयोग की प्रतिज्ञा है। 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा नहीं है, प्रतिज्ञा शुद्ध उपयोग की है। और जब उसमें नहीं रह पाते, पुरुषार्थ की कसर